गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी लिटरेचर से चैप्टर नंबर 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं जैनेन्द्र कुमार। तो आइए चिड़िया की बच्ची में राइटर जो है इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, चिड़िया की बच्ची टाइटल उन्होंने क्यों दिया है, आइए इस बात के बारे में इस स्टोरी इस कहानी को हम पढ़ते हैं। तो माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। एक व्यक्ति है जिनका नाम है माधव दास। उन्होंने एक संगमरमर की अपनी कोठी बनवाई। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। कोठी के सामने ही एक बगीचा लगवाया। उनको कला से बहुत प्रेम था। ये माधव दास जी हैं, उनको कला से बहुत प्रेम था। धन की कोई कमी नहीं थी और कोई व्यसन छू नहीं पाया था। उनको किसी चीज़ खराब लत नहीं थी और पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। सुंदर अभिरुचि के आदमी थे। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। यानी प्राकृतिक के नज़ारे इन्हें बहुत सुंदर लगते थे। फव्वारे वगैरह ये अपने कोठी के सामने लगवाए थे। समय भी उनके साथ काफ़ी है, समय भी उनके पास बहुत है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते और प्राकृतिक की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, यानी उनको बहुत खुशी मिलती है। फिर कुछ मित्र जो थे उनके बिनों चर्चा करते, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्का जो रखा हुआ था उसको सटकते, यानी पीते थे। मुंह में दिए हुए ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। और ऐसे ही संध्या जो है शाम गुजर जाता था स्वप्न की भांति। आज कुछ बादल थे। आज आसमान में कुछ बादल दिख रहे थे। घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे, मसलन जो रखा हुआ था उसी के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा महसूस होता है उनको। उन्होंने सोचा कि मुझे तो हर चीज़ मिल चुका है, फिर भी मेरा मन खाली क्यों है। उस दिन संध्या समय उनके देखते ही देखते सामने ही गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। गुलाब की डाली थी, उसी पर एक छोटी सी चिड़िया आकर के बैठती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। जो उसके पंख थे ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लग रहा था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी, यानी वो चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी वह हिलती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाजें भी निकाल रही थी। छोटी सी चोंच थी उसकी, उससे वो प्यारी प्यारी आवाजें भी निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनभावन लगी। वो जो चिड़िया थी माधव दास को बहुत अच्छी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी, यानी उसकी आज़ादी थी, वो माधव दास को बहुत प्यारी जान पड़ी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस तरह इस डाल पर से उस डाल थिरकते देखते रहे। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आओ तुम बड़ी अच्छी आई और तुम बहुत अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। माधव दास जी बोले कि चिड़िया, यह बगीचा जो है तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आकर के रहो। चिड़िया से बोलते हैं कि मानो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही लगवाया है, तुम इस बगीचे में आओ, बेखटके उछलो कूदो फुदको, तुम यहीं आकर के रहो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, उसे भी आश्चर्य हुआ। फिर जान कर की बात उसने
उसको लगा कि ये बातें मुझसे की जा रही है। वह एकाएक घबरा गई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। चिड़िया बोलती है, मुझे नहीं पता था कि यह बगीचा आपका है। पल भर के लिए मैं यहाँ आई थी सांस लेने के लिए, परंतु मैं अब चली जा रही हूँ। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है। माधवदास जी बोले, हाँ बगीचा तो ये है, वो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम अपना ही समझ सकती हो। यह सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो यहाँ। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओ, तुम यहीं बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सोचा गई। उसको संकोच हुआ, उसे बोध हुआ कि यह उसने गलती तो नहीं की हुई है यहाँ बैठकर। चिड़िया सोचने लगी, क्या मुझसे गलती हुई है यहाँ बैठकर। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, डर गई। मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ कर दे। और बोलती है कि मैं अभी चली जाऊंगी, मुझे नहीं पता था कि यह बगीचा आपका है। मैं थोड़ी थक गई थी, इसलिए यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाती हूँ। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, यानी मैं बहुत खुश हूँ। मेरा महल जो है वो सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाहट नहीं है, कोई चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी जो रागनियों है, जो उनका जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो, तुम यहीं रह जाओ। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा सा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और मैं माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जाऊंगी, आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कितनी बहारें हैं। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनाकर दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेंगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, इतने सारे चीज़ मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। फिर बोलता है, माधवदास जी बोलते हैं कि बताओ माँ के पास क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती रहती है, यानी मेरी चिंता करती है, मुझे देखती रहती है कि मैं कब आऊँ, मेरी प्रतीक्षा करती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। चिड़िया बोलती है माधवदास जी से, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं सिर्फ अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। चिड़िया इतना कहती है। माधवदास, तुम बोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो सेठ माधवदास हूँ। और बोलता है, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तो तुमने कुछ भी नहीं जाना, मैं ही सेठ माधवदास हूँ। मेरे पास क्या नहीं, जो मांगो मैं तुम्हें वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। चिड़िया बोलती है, मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास बहुत कुछ है, मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तुम निरी अनजान है, मुझे खुश रखेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ।
चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं अनसमझ ठहरी, नासमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल नहीं चाहिए? क्या मुझे तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? ये भी मुझे नहीं पता है। सेठ सेठ बोलता है, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं, तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है, इस जगत को उसी सोने की तृष्णा है, उसी सोने की चाह है। वह सोना मेरे पास ढेर सारा है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ऐसा ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश रखेगी। तेरा भाग खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया वह सोना क्या चीज़ होती है? चिड़िया फिर बोलती है कि अरे वो सोना क्या चीज़ होती है? सेठ तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुमसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पे कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। 10 दासियों की संख्या नहीं है, 10 दासियों की संख्या नहीं है, पर तुमसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। 10 दासियों की संख्या नहीं है, बहुत सारे दास दासियां हैं मेरे पास, परंतु तुमसे ही मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया बोलती है, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी, मैं जा रही हूँ। सेठ बोलते हैं, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तुमने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल के मेरे बगीचे हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया मैं तेरा चित्त प्रसन्न किया और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुम्हें सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। मैंने तेरे चित्त को प्रसन्न किया, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे जाने में देर हो रही है, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरे में बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाती हूँ। अंधेरे में रास्ते जो है वो मैं भूल जाती हूँ, रात बहुत हो रही है, मैं जा रही हूँ। सेठ ने कहा, अच्छी चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बहुत सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, चिड़िया कुछ भी नहीं समझ सकी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा किया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन से चला गया। सेठ कहते रहे, तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? यानी उसको बातों में उलझा रखा था सेठ ने। चिड़िया बोली, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, यानी उजाला अभी है, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में जाना। 2 बहन 1 भाई और बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। चिड़िया के अंदर वह चौकन्ना होकर चोरों को चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। भय मत करो, मुझसे डरो नहीं, अपने घर की बातें बताओ। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी और राह नहीं सूझेगी।
इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। नौकर उसको पीछे से पकड़ रहा था, परंतु उसके पंजे में आकर भी चिड़िया नहीं आई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ, अपनी माँ के पास चली गई। माँ ने बच्ची को छाती से चिपकाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई और कुछ भी नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बहुत डर गई थी चिड़िया। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मींच कर छाती में ही चिपक कर सो गई, जैसे अब पलक न खोलेगी। उसे अपनी माँ की गोद में बहुत आराम मिला, सुकून मिला, चैन मिला, राहत मिली, डर खत्म हो गया। तो किसी भी पक्षी को या किसी भी प्राणी को हम कैद में नहीं रख सकते। इस कहानी के माध्यम से जयनेंद्र कुमार ने बताया है कि सबकी आज़ादी बहुत प्यारी होती है, चाहे वो पैसे हो, कोई पैसे से खरीदता हो, कोई सोने से खरीदता हो, किसी की भी आज़ादी कोई खरीद नहीं सकता। प्रत्येक इंसान है, वो चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, सबको अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है। तो स्टूडेंट, ये रहा चैप्टर नंबर 9, चिड़िया की बच्ची। एक छोटी सी चिड़िया को अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है, उसने बहुमूल्य चीज़ों को नकार कर अपने घोंसले में अपनी माँ के पास जाना चाहा। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।